उनके आने पर तो अजगर की तरह बैठा रह गया, जब तो अजगर की जुर्नी में चले जाओ। तो वही बेचारे गुरु फिर शिव की स्तुति करके, शिव जी को प्रसन्न करके वरदान मांगे कि नहीं नहीं, ये अजगर की जोनी में जाएंगे लेकिन इनका ज्ञान लोप नहीं होना चाहिए, शीघ्र अजगर की जोनी से ये छूट जाए। ये गुरु की कृपा है। गुरु का अपमान किए तो शिव जी को सहन नहीं हो। शिव जी के जीवन में गुरु है, उनके गुरु का नाम है अंगिरा ऋषि। ये भगवान शंकर भी बिना गुरु के नहीं है। सज्जनों, ये तो भगवान राम की बात रही, भगवान कृष्ण की बात रही, शंकर भगवान की बात रही। जब शास्त्र को आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मृत भवन के लोग जो 33 करोड़ देवी देवता को मानने वाले हैं, सबकी मान्यता देते हैं कि हमारे धर्म में 33 करोड़ है। हिंदू धर्मावलंबी गण कहते हैं, वैदिक धर्मावलंबी गण कहते हैं। उनको समझना चाहिए जिन देवताओं की उपासना हम करते हैं वे देवता तो बिना गुरु के हैं। जो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोग हैं, जिनकी उपासना संसार के लोग करते हैं, देवता की उपासना करते, देवता को मानते हैं, वे देवता भी बिना गुरु के नहीं है। उनकी गुरु का नाम है बृहस्पति जी महाराज। सब लोग जानते होंगे इस बात को। देवता भी भगवान अपने जीवन में गुरु धारण किए, देवता भी गुरु की शरण में रहते हैं। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति जी महाराज। सज्जनों, ये तो भगवान की बात रही, देवताओं की बात रही। जब और शास्त्र को गहराई से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा राक्षस भी अपने जीवन में गुरु अपनाए हैं। राक्षस के गुरु का नाम शुक्राचार्य। राक्षस भी बिना गुरु के नहीं है। गुरु की शरण में सबको रहना पड़ता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा अपनी वाणी में, बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सन होई। राक्षस भी गुरु की शरण में है। बिना गुरु का कल्याण किसी का संभव नहीं है। बिना गुरु का भला किसी का संभव नहीं है। कभी भी किसी का कल्याण होगा, भला होगा तो गुरु की कृपा से ही, गुरु की कृपा से ही। और महापुरुषों का कहना है, अपने सत्कर्मों का भी फल पाना चाहते हो तो तुमको गुरु की शरण में जाना होगा। बिना गुरु की शरण में गए किसी भी प्रकार के पुण्य कर्मों को करते हो, सत्कर्मों को करते हो, उसका फल तुमको प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। संत कबीर साहब ने कहा, जो अपने जीवन में गुरु धारण नहीं करता है, जो मानव गुरु का सम्मान नहीं करता है, गुरु का आदर नहीं करता है, गुरु से प्रेम नहीं करता है, वो मनुष्य के शरीर में अगर के मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। सदगुरु महाराज जी कबीर साहब की वाणी सत्संग जो कि दूसरे भाग में दिए हैं, आप लोग पढ़िएगा। संत कबीर साहब की वाणी है, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, वृथा जन्म गवाही। संत कबीर साहब कहते हैं, जिस व्यक्ति को गुरु से लगन नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, वो संसार में किसके समान है? बोले खर। खर मतलब होता है गधा। वो गधा के समान है। कुकर, वो कुकर के समान है, मतलब कुत्ता के समान है। वो मनुष्य जो गुरु की शरण में नहीं गया, गुरु से प्रेम नहीं किया, अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है, उसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं वो गधा के समान है, वो कुत्ता के समान है। मनुष्य के शरीर में रह करके गधा और कुत्ता के समान है। संत कबीर साहब ऐसा कहते हैं। सज्जनों, गधा और कुत्ता के समान बनकर के रहना ठीक बात नहीं है। इसलिए महापुरुषों की बातों को मान करके गुरु की शरण में जाना चाहिए, अपने जीवन में गुरु अपनाना चाहिए। उपनिषदकार ने कहा
गुरु के अभाव में जीव के लिए 3 चीजें दुर्लभ होती है। वो 3 चीजें क्या है? उपनिषदकार कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। उपनिषदकार कहते हैं सद्गुरु के बिना विषय का त्याग दुर्लभ है, सद्गुरु के बिना तत्व दर्शन दुर्लभ है, सद्गुरु के बिना सहज अवस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। सज्जनों, आप कहेंगे विषय त्याग की क्या आवश्यकता है? तत्व दर्शन अर्थात परमात्म दर्शन की क्या आवश्यकता है? और सहज अवस्था की क्या आवश्यकता है? सुख में दुख में एक समाधान में क्या आवश्यकता है? महापुरुषों ने कहा है, इसको समझाया है। महापुरुषों ने कहा मानव के लिए विषय का त्याग अत्यंत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि विषय विष से भी बढ़कर के विषय। शंकराचार्य जी महाराज उनके शिष्यों ने पूछा था विषाद किम विषम, विष से बढ़कर के विष क्या होता है? शंकराचार्य जी महाराज ने उत्तर दिया था अपने शिष्यों को समस्त विषय समस्त विषय समस्त विषय विष से भी बढ़कर के विष होता है। सज्जनों, विष तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, जो दुकान में विष मिलता है जिसका पान करने पर लोग मर जाता है। लेकिन इस विष से भी बढ़कर के कौन सा विष है? शंकराचार्य महाराज कहते 5 विषय। वो 5 विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय विष से भी बढ़कर के विष है। महापुरुषों ने कहा साधारण विष का पान करने वाला प्राणी एक बार मरता है, लेकिन विषय रूपी विष का पान करने वाला प्राणी बारंबार मरता है, बारंबार आवागमन के चक्र में पड़ता है। और महापुरुषों ने समझाने की कृपा की है, कहा एक विषय की प्रबलता एक प्राणी के अंदर में होती है तो उसके चलते उसकी जान चली जाती है, लेकिन मनुष्य के अंदर में 500 विषय की प्रबलता। मनुष्य 500 विषयों को भोगना चाहता है और तब भी वो जीवित है तो उनके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, उनके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। सज्जनों, देखिए रूप विषय की प्रबलता फतिंगा के अंदर में होती है। मरकरी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, वेपर लाइट जलाते हैं, रात्रि काल में बहुत सारे फतिंगा करके उस पर अपनी जान गंवा देते हैं, अपना प्राण गंवा देते हैं, मर जाते हैं। रूप को ग्रहण करना चाहता है, जैसे प्रकाश पर जाता है जल करके नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है। रूप विषय की प्रबलता उनके अंदर में है, रूप विषय को ग्रहण करना चाहा, अपना प्राण गंवा दिया। से सटा, वेपर लाइट से सटा, मरकरी से सटा, बल्ब से सटा, अपना प्राण गंवा दिया। गंध विषय की प्रबलता भौरा के अंदर में होती। भौरा कमल के पराग के लिए जाता है पहाड़ पर, पहाड़ी इलाका में। मैं तो बहुत वर्षों तक पहाड़ी इलाका में रहा हूँ, पहाड़ पर रहा हूँ, गंगा के तट पर कुटिया बना करके, पहाड़ पर कुटिया बना करके बहुत समय तक साधन भजन किया, ध्यानाभ्यास किया रहा। उनको पता है पहाड़ की चोटी पर तालाब होता है, उसमें बहुत सारे कमल खिले रहते हैं। कमल खिलता है, सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता है। सूर्योदय होने पर कमल खिला रहता है। सज्जना, उस तालाब में उस जंगल के अंदर रहने वाला हाथी, उस पहाड़ पर रहने वाला हाथी समय पा करके उसी तालाब में जाता पानी पीने के लिए। देखिए क्या घटना घटती है। प्रातः काल घोड़ा अपने स्थान को छोड़ करके तालाब में गया था पराग लेने के लिए, कमल का पराग लेने के लिए। सूर्योदय होने के कारण कमल खिला हुआ था,
कमल पर बैठ गया, पराग लेने में इतना मशगूल हो गया, इतना मशगूल हो गया, सूर्यास्त तो हो गया, कमल सुकुड़ गया, उसके अंदर वो घोड़ा चला गया, निकला नहीं। पराग लेने में मशगूल है ना, निकला नहीं। रात्रि काल में हाथी आता पानी पीने के लिए, पानी पी के कमल खाता है, कमल का फूल खाता है। क्या होता है? कमल के फूल को खाया और उसके अंदर में कौन है? घोड़ा है, उसको भी खा गया। पराग लेने में, सुगंध लेने में इसका मशगूल हो गया। घोड़ा के अंदर में गंध विषय की प्रबलता है, गंध लेने में इसका इतना मशगूल हो गया कि कमल फूल के साथ साथ हाथी के पेट में वो घोड़ा भी चला, उसका प्राण चला गया, उसकी जान चली गई। जबकि आप लोग जानते हैं ये घोड़ा रहता कहां पर है? बांस के अंदर में, लकड़ी के अंदर में। उसके लिए कौन घर बना देते हैं? कोई मनुष्य घर बना देते हैं, अपनी दांत से खोद करके बांस में छेद करता है, लकड़ी में छेद करता है। कितनी मजबूत दांत है उनकी, आप सोच सकते हैं। कमल की पंखुड़ियां कितनी कोमल होती है, गंध लेने में इतने मशगूल हो गए, भूल गए हैं कि कमल की कोमल पंखुड़ियों को भी अपनी दांत से वो नहीं काट पाता है। कमल की कोमल पंखुड़ियों को भी अपनी दांत से वो नहीं काट पाता है, क्योंकि गंध लेने में मशगूल है ना। सब कुछ वो भूल गया गंध लेने में। गंध विषय की प्रबलता है, उसके चलते अपना प्राण गंवा देता है घोड़ा, अपनी जान गंवा देता है। सज्जना, शब्द विषय की प्रबलता मृगा के अंदर में होती है। मृगा फंसाने वाले जंगल में जाता है, एक केला का थाम रख देता, थोड़ी सी दड़ी लेकर के बाजा बजाता है। बाजा सुनने में इतना मशगूल हो जाता है वो मृगा, आता है केला के थाम के पास, अपना शरीर केला के थाम पर अटका देता है। थोड़ी सी दरी लेकर के केला का थाम गड़ा गया था, वो गिर जाता है केला का थाम, वो भी उसके साथ साथ गिर जाता है। तो मृगा फंसाने वाला क्या करता है? उसको पकड़ लेता है। एक बार मृगा जब गिर जाता है ना, हिरण जब गिर जाता है ना, दोबारा उसको उठना मुश्किल होता है। कहा जाता है उसके पैर में से जोर नहीं होता जैसे अन्य पशु के पैर में होता है, उसका ऐसे होता सीधे। वो किसी अड्डा लेकर के वृक्ष की ओट लेकर के सोता है, खड़े खड़ी सो लेता है। उसको ऐसी बनावट है, भगवान उसको वैसे बनाया है। गिरता है उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर में कस्तूरी होती है, मृगा फंसाने वाले उसको मार करके कस्तूरी निकाल लेते हैं, उसका चमड़ा छील लेते हैं। कस्तूरी कीमती बिकती है, चमड़ा उसका कीमती बिकता है। एक शब्द विषय की प्रबलता हिरण्य के अंदर में रहने से, मृगा के अंदर में रहने से उसकी जान चली जाती है, उसका प्राण चला जाता है। और रस विषय की प्रबलता मछली के अंदर में रहती है। मछली फंसाने वाले क्या करता है? बंसी में कोई भी आहार, कोई भी खाने की चीज, चाली हो या आटा हो, कोई और चीज हो, उसको फंसा करके पानी में देता है मछली फंसाने वाला। अब मछली आती हो आहार खाने के लिए, आहार के साथ साथ किसको खा जाती है? बंसी को खा जाती है। आहार को निगलती है और साथ साथ बंसी को भी निगल जाती है। उसको होश है कि बंसी में आहार लगा हुआ है, आहार केवल खा ले, बंसी को छोड़ दे। ये विवेक दिया है परमात्मा उनको, ये विवेक उनको नहीं दिया है। उस आहार के साथ साथ बंसी को भी निकल जाती है, पेट में बंसी चले जाती है, गलबड़ में बंसी खो जाती है। मछली फंसाने वाले उसको निकाल करके क्या करते? पालते पोसते उसकी मछली को, बस काट कुट करके बना सुना करके उसको खा जाते। रस विषय की प्रबलता उनके अंदर में थी, मछली के अंदर में थी, उसके चलते उसका प्राण चला गया, उसकी जान चली गई। सज्जनों, स्पर्श विषय की प्रबलता, विशेष प्रबलता हाथी के अंदर में होती। हाथी फंसाने वाला क्या करता है? एक काठ की हथनी बनाता है और जंगल ले जाता है,
बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है और गड्ढा के ऊपर घास फूस दे देता है, उसी जगह पर हथनी को रख देता है, काट की हथनी को रख देता है, चला जाता वहां से। जंगली हाथी देखता वहां पर हथनी है, स्पर्श विषय की प्रबलता उनके अंदर है, हथनी है, वहां दौड़ के आता है, बगल में क्या है, गड्ढा है, उस गड्ढा में गिर जाता है। हाथी फंसाने वाले हाथी को मारकर उसका दांत निकाल लेता है और दांत बहुत कीमती बिकता है। स्पर्श विषय की प्रबलता होने के कारण हाथी के अंदर में एक विषय की प्रबलता होने के कारण उसका प्राण चला गया, उसकी जान चली गई। सज्जना, महापुरुष कहते हैं एक एक विषय की प्रबलता होने के कारण एक एक प्राणी की जान चली जाती है, उसका प्राण चला जाता है, लेकिन मनुष्य के अंदर में पांचों विषयों को भोगने की प्रबलता है, पांचों विषयों को भोगने की प्रबलता है। इसकी जान नहीं गई है, इसका प्राण नहीं गया तो समझ लो इसके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। शंकराचार्य महाराज कहते हैं ये पंच विषय विष से भी बढ़कर के विष होता है, जो इसका पान करता रहेगा वो बारंबार आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। इसलिए अपने अंदर से विषयों को हटाना है, लेकिन ऐसे नहीं हटेगा। उपनिषदकार कहते जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होगी दुर्लभ हो विषय त्याग, विषय का त्याग नहीं होगा। गुरु की कृपा से विषय का त्याग हो सकता है। आप ही लोग अपना में सोच लीजिए ना, आप लोगों को भी कभी सात्विक वृत्ति आती होगी तो मन में होता है ये विषय का पान करना ठीक बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। पंच विषयों में से ये विषय का भोग हम लोग नहीं भोगेंगे, आपके मन में होता होगा, लेकिन छूटता है नहीं, छूटता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ये विषय छूटने वाला नहीं। उपनिषदकार कहते गुरु की कृपा से लेकिन छूट जाते हैं, ये विषय छूट जाते हैं, पंच विषय छूट जाते हैं जो विष के समान है। दुर्लभो विषय क्या, दुर्लभम तत्व दर्शनम। जब तक जीव के ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक तत्व दर्शन, तत्व दर्शन मतलब होता परमात्मा दर्शन, ईश्वर का दर्शन। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। सज्जनों, आप कहेंगे परमात्मा का दर्शन से क्या होगा? मैं प्रातः काल के सत्संग में आप लोगों को सुना रहा था, जो एक बार परमात्मा का दर्शन कर लेता है ना, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। नचिकेता को जमराज ने कहा था जो परमात्मा का दर्शन सही रूप में कर लेता है ना, सही रूप में कर लेता परमात्मा का दर्शन, वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है। श्लोक है अशब्द स्पर्श रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्य अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निशायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। यमराज का नचिकेता को जो परमात्मा अशब्द, जो शब्द के विषय नहीं, शब्द की पकड़ में आने वाले नहीं, अशब्द स्पर्श, जिस परमात्मा को कोई छू नहीं सकता है, न तो शब्द से ग्रहण कर सकता है, शब्द से पकड़ सकता है, न कोई उसको छू सकता है, कोई स्पर्श कर सकता है। स्पर्श मरूप, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, मव्ययम, जो विनाशी है, जिसका कोई अवयव नहीं, अंग प्रत्यंग रहित है, जो ऐसा परमात्मा मव्ययम तथा रसम, जो जिह्वा का विषय नहीं है, नित्य है, मगंध, नासिका का विषय नहीं है, वचित, जो वचन में आने वाला नहीं है, रोह वर्णन में आवे नहीं, वैसा परमात्मा है जो आदि अंत रहित है, जिसका ना आदि है ना अंत है। ऐसा जो परमात्मा है, यमराज कहते नचिकेता को, हे नचिकेता, जो इसको चाह लेता है ना तत्व रूप में, वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है, वो मृत्यु के मुख में नहीं जाता है। सज्जनों, आप कहेंगे तो वैसे व्यक्ति तो मरेंगे नहीं ना, याद रखिएगा मरेंगे। संत कबीर साहब ने जो कहा वो उनके जीवन में घटना घटेगी। क्या कहा? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधेजा जंजीर। ऐसा होगा उनके साथ, जाएंगे लेकिन जमराज के जंजीर में बंद करके नहीं जाएंगे, वो सिंहासन पर बैठ करके जाएंगे। और भागवत महापुराण का प्रसंग है, ध्रुव जी महाराज
जो महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे, 36,000 वर्षों तक पिताजी के राज का संचालन किए थे। उत्तानपाद शरीर छोड़े थे, उनके लिए दो तरह की बातें हैं, शरीर का त्याग किए थे और तपस्या करने के लिए गए थे, दोनों तरह की बात है। उसके बाद महाराज ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक अपने पिताजी के राज का संचालन किए थे। जब बचपनावस्था में, बाल्यावस्था में अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए गए थे, तो उनकी सौतेली माँ ने गोद में बैठने नहीं दिया था, पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया था, बाँह पकड़ करके गोद से उतार दिया था। उनकी सौतेली माँ का नाम था सुरुचि, उनकी अपनी माँ का नाम था सुनीति। रोते रोते अपनी माँ के पास गया था। उनकी माँ सुनीति ने कहा था ध्रुव को, बेटा ये तो संसारिक पिता है, उनकी गोद में बैठने के लिए क्यों रोते थे? जाओ तपस्या करो, ऐसे परमात्मा की गोद में बैठो ना जिनकी गोद से तुमको कभी उतरना नहीं पड़े। इस पिता की गोद से तुमको उतरना पड़ेगा। सब दिन तो बैठे नहीं रहोगे गोद में, थोड़ी देर के लिए बैठोगे, लेकिन ऐसे परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठो जहां से तुमको फिर उतरना ना पड़े। बिल्कुल तुम बैठे रह जाओगे परमात्मा की गोद में। अपनी माँ के कहने पर गए थे तपस्या करने के लिए, नारद जी से दीक्षा लिया था। जिस समय तपस्या करने के लिए गए थे उस समय 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के लिए गए थे। सज्जनों, इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, 5 वर्ष की अवस्था में 6ठा महीना में भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान नारायण ने ध्रुव जी को कहा था, ध्रुव तू पिताजी की गोद में बैठने गया, तुम्हारी सौतेली माँ ने बैठने नहीं दिया, जाओ पुनः पिताजी के राज में, राजभवन में, और वे ही पिताजी तुम्हारा सम्मान कर, जो गोद में बैठने नहीं दिया, तुम्हारी सौतेली माँ ने बैठने नहीं दिया, वे सम्मान करें। वही हुआ, आए। जब आने लग गए थे ध्रुव जी तपस्या करके, तो भगवान नारायण ने कहा था, ध्रुव पिताजी के राज का संचालन करो, समय आने पर तुम्हारे पास वैकुंठ लोक से विमान जाएगा, उस पर बैठ करके तो ध्रुव लोक चला जाना। ध्रुव लोक तुम्हारे लिए निश्चित किया हुआ है, उसमें तू चला जाना। जो ध्रुव निश्चित लोक है, अस्थाई लोक है, उसमें तू जाकर के निवास कर।